नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 295 सीटें जीत रहा इंडिया गठबंधन, केंद्र में बन रही हमारी सरकार। वर्चुअल बैठक में बोले मल्लिका अर्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि हम पूरे देश में लगभग 295 सीटें जीत रहे हैं, बाकी सीटों पर हमारा नज़दीकी संघर्ष है। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्चुअल बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की अध्यक्षता में रविवार को संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अखिल भारतीय कांग्रेस के सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रत्याशी उपस्थित थे। राहुल गांधी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को इस एग्जिट पोल का जवाब मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ मतगणना कराकर देना चाहिए। एक प्रकार से भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है ताकि चुनाव परिणाम को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना के दिन पूरी मजबूती के साथ अंतिम गिनती तक मतगणना केंद्र पर डटे रहना है। परिणाम निश्चित रूप से हमारे अनुकूल आएगा। होटवार जेल में हेमंत सोरेन से मिली कल्पना सोरेन, कहा काउंटिंग पूरी होने तक स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करे कार्यकर्ता। सातवें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद होटवार जेल में कल्पना मुर्मू सोरेन ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हेमंत से मुलाकात के बाद कल्पना ने कहा कि काउंटिंग पूरे होने तक कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की कड़ी पहरेदारी करे। साथ ही उन्होंने बताया कि जेल में हेमंत ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल नहीं हो पाने का उन्हें बहुत दुख है। उन्होंने जनता से कहा, परंतु आप सभी की मेहनत और परिश्रम को लेकर वो उत्साहित भी है। हेमंत के संघर्ष और अन्याय के खिलाफ लड़ाई को झारखंड की महान जनता ने इस चुनाव में लड़ा है। वास्तव में यह चुनाव जनता ने तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ा है। आप सभी जनता को मैं हेमंत, झामुमो परिवार और इंडिया गठबंधन की तरफ से धन्यवाद देता हूं, जोहार करती हूं। कल्पना सोरेन ने आगे कहा, देश में चुनाव के महापर्व का आखिरी चरण पूरा हो गया है। चुनाव के इस महासागर में सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच भीषण गर्मी में हमने कुछ मतदान कर्मियों को भी खोया है। ईश्वर सभी की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इस अवसर पर समस्त झारखंड वासियों और झामुमो परिवार के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों से कहना चाहती हूं कि हेमंत को लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल नहीं हो पाने का दुख है। कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं से कहा, 4 जून को मतगणना खत्म होने तक की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमें स्ट्रांग रूम की कड़ी पहरेदारी करते रहनी है। मतगणना के दिन विशेषकर काउंटिंग एजेंट सतर्क रहें। मतगणना खत्म होने तक सजग, सक्रिय और सतर्क रहते हुए मतगणना की पूरी प्रक्रिया को एकाग्रता के साथ पूरा करना है। कहा, हम सभी ने अपना खून पसीना बहाकर संघर्ष कर चुनाव के इस महाअभियान में यहाँ तक का सफर पूरा किया है। जीत का सर्टिफिकेट लाने तक हमें वही जज्बा, वही रुझापन बनाए रखना है। झारखंड में मौसम की मार, लू से 13 और वज्रपात से 8 की मौत। पलामू प्रमंडल में गर्मी से राहत नहीं। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही। लू से अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ पलामू प्रमंडल में लू से 31 लोगों की जान चली गई है। झारखंड के कई हिस्सों में लगातार चौथे दिन शनिवार को लू का कहर जारी रहा। बीते 24 घंटे के दौरान लू से पलामू में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं चतरा में 2, गढ़वा और चाईबासा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 29 मई को राज्य भर में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 मई को 14 और 31 मई को 28 लोगों की जान चली गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रातू रोड में सिटी राइड बस ने बाइक सवार को रौंदा, 1 की मौत, दूसरा गंभीर। झारखंड की राजधानी रांची में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि शव के साथ लोगों ने रोड जाम कर दिया है। दुर्घटना रविवार की सुबह में हुई। बताया जा रहा है कि रातू थाना क्षेत्र के तिलता स्थित हॉट लिप्स रेस्टोरेंट के पास सिटी राइड बस ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बाइक चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग शुरू कर दी। शव के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 75 को जाम कर दिया। रोड जाम करके लोगों ने जमकर हंगामा किया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बताया जाता है कि मृतक टाइल्स का मिस्त्री था और बाइक से साइड पर जा रहा था। इसी दौरान असंतुलित होकर गिर गया और सिटी राइड बस के चक्के से उसका सिर कुचल गया। कहा जा रहा है कि मृतक पांकी के पलामू का रहने वाला है। उसकी उम्र 37-38 साल बताई जा रही। दुर्घटना के बाद
बाद घायल बच्चे को पास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। वहां उसका उपचार चल रहा। बच्चे को चोट तो आई है, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने बाइक और बस दोनों को जब्त कर लिया है। आक्रोशित लोग मृतक को मुआवजा देने की मांग कर रहे। ये लोग बस के मालिक को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। उधर पुलिस ने सिटी राइड बस के चालक को हिरासत में ले लिया है। राजधानी रांची में दिखा हाथी का तांडव, विधानसभा के पास घूमता नजर आया। शनिवार देर रात राजधानी रांची में हाथी का आतंक देखने को मिला। अपने झुंड से बिछड़कर एक जंगली हाथी शनिवार देर रात विधानसभा परिसर के पास स्थित खेतों में भटकता नजर आया। जंगली हाथी को खुलेआम घूमता देखकर स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल था। हर कोई अलग अलग तरीके से हाथी को भगाने का प्रयास करता नजर आया। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद विधानसभा थाना प्रभारी प्रदीप ने बताया कि शनिवार रात करीब 12:30 बजे सूचना मिली कि विधानसभा के पास खेत की ओर एक जंगली हाथी आया है। स्थानीय लोग उसे भगाने का प्रयास कर रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और पहले तो सायरन बजाकर हाथी को भगाने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि देर रात होने और सड़क पर भीड़ न होने के कारण हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और स्थानीय लोगों ने धैर्य के साथ हाथी को भगाने में सहयोग किया। लोहरदगा के जंगल में अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती जोबांग थाना क्षेत्र के सोपारंग जंगल से अर्धनग्न अवस्था में एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। शव मिलने की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार की सुबह जब ग्रामीण सोपारंग जंगल पहुंचे तो नाले में अर्धनग्न अवस्था में एक युवक का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से लग रहा था कि कम से कम 4-5 दिन पुराना है। ग्रामीण शव की पहचान नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद मामले की जानकारी जोबांग थाने को दी गई। सूचना मिलते ही किस्को अंचल पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद और जोबांग थाना प्रभारी गेलेन रजवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव की पहचान करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिली। इस मामले में जोबांग थाना प्रभारी गेलेन रजवार का कहना है कि युवक का शव बरामद किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही। जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। झारखंड के 18 जिलों में वर्षा बरसात के बाद 9 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के 18 जिलों में वर्षा एवं बरसात के बाद 9 जिलों में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें एक दिन तेज हवाओं के साथ वर्षा एवं बरसात होने की चेतावनी दी है। इसके बाद 3 दिनों तक उष्ण लहर या लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 जून को कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बरसात होने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 3 जून को उत्तर पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी झारखंड में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बरसात होने की आशंका है। इन जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। उत्तर पूर्वी हिस्से में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिले आते हैं, जबकि दक्षिणी झारखंड में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा और मध्य झारखंड में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले आते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार 4 जून को गढ़वा, पलामू एवं चतरा जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जाएगी। लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद 2 दिन यानी बुधवार और बृहस्पतिवार 5 और 6 जून को 9 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया कि गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति होगी। बता दें कि राजधानी रांची में 3 जून को आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरजने वाले बादल भी बन सकते हैं। इसके बाद 4 जून से आसमान साफ हो जाएगा। इसके साथ ही रांची का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा और लू चलने लगेगी। 4 जून से 6 जून तक राजधानी रांची में लू चलेगी। अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। 3 लाख का इनामी प्रमोद यादव इनकाउंटर में ढेर। कुख्यात अमन साहू का करीबी था।
पूर्णिया और कोसी सीमांचल क्षेत्र के साथ साथ कई इलाकों में अपना आतंक फैला चुका कुख्यात प्रमोद यादव मुठभेड़ में ढेर हो गया। कुख्यात प्रमोद यादव झारखंड के कुख्यात अमन साहू का बहुत खास सहयोगी था। अमन साहू के सदस्यों को पनाह प्रमोद यादव देता था। मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात प्रमोद यादव पर बिहार पुलिस ने 3 लाख का इनाम भी रखा था। मृतक प्रमोद पर 1.5 दर्जन से ज़्यादा हत्या, लूट, डकैती समेत अन्य मामले दर्ज है। वर्ष 2020 के जनवरी माह में हथियार से लैस प्रमोद यादव गैंग ने पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। उसी वर्ष जून महीने में जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर वह पुलिस बनकर आया और अपने गांव हाथी ओंदा के ही इंद्रदेव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं 2021 में उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूर्णिया जिले के बड़हारा थाना क्षेत्र के मौजम पट्टी गांव के अरुण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो अपनी पत्नी के हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। पूर्णिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि प्रमोद यादव पर पूर्णिया, मधेपुरा समेत कई जिलों में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। रांची में बगैर परमिट ऑटो का हो रहा परिचालन, ऑटो चालकों ने साझा की मजबूरी। किसी भी राज्य की परिवहन व्यवस्था को अहम माना जाता है। खासकर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे सफ़र करते हैं, लेकिन राजधानी रांची में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति भगवान भरोसे है, क्योंकि राजधानी रांची में हजारों ऑटो बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इधर इसके पीछे की मुख्य वजह जिला एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से परमिट जारी करने पर रोक को बताया जाता है। इस संबंध में डीजल ऑटो संघ के नेता दिनेश सोनी बताते हैं कि जब परमिट जारी करने पर ही रोक लगा दी गई है, तो फिर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन क्यों किया जाता है। आरटीओ और डीटीओ ऑफिस में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन परमिट जारी करने के नाम पर शहर के बाहर के परमिट देने की बात कही जाती है। बता दें कि रांची में करीब 25,000 ऑटो का परिचालन हो रहा है। इसमें ज़्यादातर ऑटो बिना परमिट के सड़क पर दौड़ रहे हैं। जिला परिवहन कार्यालय की तरफ से अब तक सिर्फ करीब 5,000 ऑटो का परमिट ही जारी किया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल ई रिक्शा चालक की मौत, गुस्साए परिजनों ने 100 रखकर किया घंटों सड़क जाम। 2 दिन पहले दुमका में सड़क दुर्घटना में ई रिक्शा चालक चंदन मला घायल हो गया था। बीते रात रिम्स में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद रविवार को उसका शव दुमका पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजन आक्रोशित हो गए और नगर परिषद चौक को करीब 4 घंटे तक जाम कर दिया। बाद में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया। 2 दिन पहले दुमका नगर थाना क्षेत्र के हिजला रोड में एक पिकअप वैन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिसमें ई रिक्शा चालक चंदन मला, उसकी मां और बहन घायल हो गए थे। पहले तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। चंदन मला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई। कूप मरम्मती का बिल पास करने की एवज में पंचायत सेवक ले रहा था रिश्वत, एसीबी ने किया गिरफ्तार। कूप मरम्मती का बिल पास करने के एवज में 3,000 रिश्वत लेते एक पंचायत सचिव को एसीबी धनबाद की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पंचायत सचिव मोहम्मद मंसूर पीरटांड प्रखंड के खरपोका में पदस्थापित है। मंसूर को पीरटांड प्रखंड कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम मंसूर को लेकर पचम्बा के मोहनपुर स्थित अपने आवास पर पहुंची। यहां उसके घर की तलाशी भी ली गई। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार पीरटांड प्रखंड के खुखरा गांव निवासी मोहम्मद जहांगीर को कूप मरम्मत का काम मिला था। काम पूरा होने के बाद 41,000 रुपये का बिल देना था। इस बिल के लिए पंचायत सचिव ने 3,000 रुपये रिश्वत की मांग की। जहांगीर ने इसकी शिकायत एसीबी को की। टीम ने जांच की और मामला सत्य पाया गया। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम शनिवार को पीरटांड पहुंची। जहांगीर ने जैसे ही रिश्वत दी, एसीबी ने पंचायत सचिव को धर दबोचा। हाईवा ने टेम्पो में मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत, ग्रामीण ने किया सड़क जाम। रामगढ़ जिले में एक हाईवा ने एक टेम्पो को बुरी तरह से टक्कर मार दी। इसमें टेम्पो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों वाहनों के नीचे दबकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग पर रामगढ़ नियंत्रण कार्यालय के पास हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने 100 को बीच सड़क में रखकर रामगढ़ बरकाकाना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि रामगढ़ की ओर से यात्रियों को लेकर एक टेम्पो आ रहा था। इसी दौरान बरकाकाना थाना क्षेत्र के नियंत्रण कार्यालय के पास बरकाकाना की ओर से जा रहा एक हाईवा अनियंत्रित हो गया और टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाईवा टेम्पो को करीब 20 मीटर तक सड़क पर घसीटता हुआ ले गया, जिससे टेम्पो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
टेम्पो के टुकड़े टुकड़े हो गए। टेम्पो में सवार चालक और यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। जोरदार टक्कर की आवाज़ सुनकर राहगीर और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह टेम्पो में फंसे घायलों को बाहर निकाला और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक करीब 2 घंटे तक वाहनों के नीचे फंसा रहा। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर हाईवे को पलटा और टेम्पो में फंसे युवक को हाईवे के नीचे से निकाला। हालांकि युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक संदीप कुमार बेदिया के परिजन और ग्रामीण 100 को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए और बीच सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण की भीड़ और आक्रोश को देखते हुए अंचल अधिकारी एसडीपीओ पतरातू, बरकाकाना पुलिस, बहदानी नगर थाना प्रभारी, पतरातू थाना प्रभारी, भुरकुंडा थाना प्रभारी, 2 फायर ब्रिगेड वाहन, पुलिस लाइन से बल को मौके पर बुलाया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पतरातू अंचल अधिकारी अमित भगत और पतरातू एसडीपीओ वीरेंद्र राम ने करीब 4 घंटे तक ग्रामीणों और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद ग्रामीण ने अंचल अधिकारी से मुआवजे का लिखित आश्वासन लिया, जिसके बाद 100 को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।